हेलो क्लास 8वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 परमेय संख्या का प्रश्नावली 1H। मेरे बच्चे, अगर आपने अब तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है या इस प्रश्नावली के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि परमेय संख्या क्या होती है, तो मेरी बात एक ध्यान से सुनो। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं इसकी पूरी की पूरी गारंटी देता हूँ ना, पूरी गारंटी देता हूँ बच्चे कि आपको इस प्रश्नावली से एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम आराम से बन जाएगा सभी प्रश्न। तो चलो करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चे, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। एक बात ध्यान सुनो, यहाँ पे पूछा है निरपेक्ष मान। सबसे पहले निरपेक्ष मान होता क्या है ये समझते हैं। निरपेक्ष बच्चे डायरेक्ट प्रश्नों को आप हल करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। पहले प्रश्न जो पूछता है ना, उस थ्योरी का मतलब समझो और उस मतलब को दिमाग में अच्छे से समझ जाओगे तो फिर प्रश्न कोई भी देगा आप आराम से बना लोगे। ठीक है। निरपेक्ष मान होता क्या है बच्चे, किसी भी वैल्यू का, कोई संख्या चाहे प्लस में हो, कोई संख्या चाहे पॉजिटिव हो, कोई संख्या चाहे नेगेटिव हो, उसको निरपेक्ष मान निकाला जा सकता है। लेकिन निरपेक्ष मान निकालने के लिए ना, किसी का भी निरपेक्ष मान निकालने के लिए उस संख्या के सामने प्लस लगा देना। चाहे संख्या अगर प्लस में होगा तो भी उसके सामने प्लस, और संख्या माइनस में होगा तो भी उसके सामने प्लस लगा देना। इसी को बोलते हैं निरपेक्ष मान। बस इतना सा कंसेप्ट तो है भाई, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है कि कोई संख्या अगर प्लस में है तो भी उसको प्लस में ही लिखेंगे, निरपेक्ष मान। कोई संख्या अगर माइनस में है तो भी उसको प्लस में लिखेंगे, उसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। प्लस वाले को भी प्लस में और माइनस वाले को भी प्लस में ही बनाता है निरपेक्ष मान का मतलब। ठीक है। तो पहला प्रश्न पे आते हैं बच्चे। बोला है कि 15/17 का निरपेक्ष मान क्या होगा। सिंपल बात है यार, ये तो प्लस में पहले से ही था और निरपेक्ष मान निकालना है तो इसको बंद करेंगे डब्बा में। डब्बा को बोलते हैं मॉड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। तो इस मॉड में बंद करेंगे बच्चे, इस मॉड में बंद करेंगे और इसकी वैल्यू को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। अब कोई भी संख्या अगर मॉड में बंद होता है और मॉड से बाहर निकलता है तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा प्लस के, यानी प्लस के 15/7 इसका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही माइनस के 11/7 है तो आप ये क्या करना, इस माइनस के 11/8 को डब्बा में बंद करना, यानी कि मॉड में बंद करना। और ये जब मॉड इसका टूटेगा तो ये माइनस में हो चाहे प्लस में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ये जब मॉड टूटता है ना तो ये संख्या हमेशा प्लस में ही आती है। यानी कि प्लस के 8 के 8 आपका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर भी 19/-23 का मॉड यानी निरपेक्ष मान क्या होगा, तो इसको भी आप यहीं पे मॉड लगा दो या फिर अलग से उतार के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 19/23 को हम बंद करेंगे डब्बा में। अब इसका निरपेक्ष मान निकालना था बच्चे ना, तो इसको डब्बा से जब हम बाहर करेंगे, इसका जब मॉड टूटेगा ना बच्चे, इसका जब मॉड टूटेगा तो ये प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे 2 गो माइनस, चाहे 3 गो माइनस, चाहे हजारों 100 माइनस हो जाए, वो टूटेगा तो हमेशा प्लस में ही बनेगा। 19/23 आपका क्या बन गया, आंसर। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही माइनस के 8/19 है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है, इसका निरपेक्ष मान हमको निकालना है। तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, सेम वही काम, -8/19 को हम बंद करेंगे डब्बा में और इसको डब्बा से जब बाहर निकालेंगे मेरे बच्चे तो ये बनेगा प्लस के 8/19 आपका आंसर। क्लियर है। प्लस के 8/19 आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे ना। ये निरपेक्ष मान देख रहे हो कितना आसान है बच्चे। किसी का भी निरपेक्ष मान पूछे ना, संख्या चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, एक लाइन लिख लो आराम से, धनात्मक या ऋणात्मक। ठीक है। इसका थ्योरी समझ लो कब कब काम करेगा, कहाँ कहाँ पे लगेगा ये, धनात्मक या ऋणात्मक परमेय संख्या हो चाहे संख्या हो। ठीक है। ऋणात्मक परमेय संख्या, ठीक है, परमेय संख्या का निरपेक्ष मान बच्चे, जो इसका निरपेक्ष मान बनेगा ना, निरपेक्ष मान हमेशा या सदैव, ठीक है, सदैव धनात्मक होगा। ठीक है बच्चे, सदैव क्या बनेगा, धनात्मक होगा, मतलब हमेशा प्लस में ही जाएगा। ठीक है, प्लस में ही जाएगा। और कोई ऋण वाली संख्या रहे चाहे प्लस वाली, उसका हमेशा निरपेक्ष मान निकालोगे तो प्लस में ही आएगा, उसी संख्या उतरेगी और उसी के सामने प्लस लगा देना। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है शून्य का। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर शून्य का क्या लिखेंगे, शून्य तो ना प्लस में होता है ना माइनस में होता है। पहली बात तो वो तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, तो शून्य के सामने आप प्लस लगा सकते हो, कोई उसमें जायज नहीं है। ठीक ना, उसमें कोई गलती नहीं माना जाएगा, शून्य के सामने प्लस लिख सकते हो। तो शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा। ठीक है ना, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा हमेशा। क्लियर बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत बढ़िया से सीख गए होंगे। और एक बात और, आप अभी मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके क्लास के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास का एक एक प्रश्नों का सोल्यूशन करा के मैं इस पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन में डाउट नहीं रह जाएगा, किसी भी चैप्टर के मैथ के किसी भी टॉपिक में डाउट आपको नहीं रह जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चे, और वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें बच्चे। अब ये प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि आप इसको सरल करो।
यहाँ पर जो भी कोई भिन्न की संख्या दी गई है इनको सरल करना है, लेकिन एक छोटी सी बदलाव है। आप लोगों ने अब तक देखा होगा कि भिन्न के जोड़ घटाना सिंपल आप पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा या भाग बिना किसी कंडीशन वाले। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो भी कोई संख्या दिया गया भिन्न वाले के रूप में, उसमें उसके पहले दो गो रेखा खींचा गया, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, अब इनको हल करना है। तो बच्चे ये मॉड या दो रेखा देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सिंपल भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग करते हो, वैसे ही सिंपल इसको करते जाना और ये मॉड को साथ में लेते जाना, लास्ट में बस उसको चेंज कर दिया जाएगा। क्या चेंजिंग किया जाएगा तो इसको देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले 3/5 माइनस 2/3 का आपको बोल रहा है कि मॉड में है, इसको हल करो। भाई सिंपल है, सबसे पहले मॉड हमारा ऐसे ही लग जाएगा, फिर 3/5 माइनस है तो माइनस 2/3। अभी मैं इसको उतार रहा हूँ, अभी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस 2/3। आप सबको ये बात पता है कि भिन्न का ये मॉड को भूल जाओ, मॉड को सफा भूल जाओ। आप देखो ये भिन्न का घटाना है और सबको पता है कि भिन्न का घटाना कभी डायरेक्ट हल नहीं होता है, उसको लॉसा लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि बनेगा 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 बन जाएगा मेरे बच्चे। 3 5 का एलसीएम 15 बनेगा। अब 15 एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं ना कि इस नीचे वाले से इसमें लॉसअप में भाग देते हैं, 5 से इसमें भाग देंगे और ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ये कंसेप्ट याद रखना कि नीचे वाले इसके हर से इसके लॉसअप में भाग देते हैं और अंश में जो प्राप्त होगी संख्या उससे गुणा करेंगे। तो 5 से भाग देंगे 15 में, 3 बार जाएगा और 3 से फिर इस ऊपर वाले 3 में गुणा करेंगे, 3 3 के 9। जो भी चिन्ह है उसको उतार लो, फिर वही काम इस नीचे वाले से इस लॉसअप में भाग देंगे और जो प्राप्त की जाएगी संख्या उससे ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 से भाग दीजिएगा 15 में, 5 बार जाएगा और 5 बार आपका 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 है तो गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 बन जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू होगी मॉड में। अब 9 में से 10 घटाना है मेरे बच्चे। आप सबको पता है कि कभी 9 में से 10 तो घटता ही नहीं है, तो हम लोग 10 में से 9 घटाएंगे, इसको पलट दिया जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे बनेगा 1 बनने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जब हम प्लाट के घटाते हैं ना तो चिन्ह उसका माइनस लग जाता है। ठीक है ना, माइनस लग जाता है, डायरेक्ट घटा नहीं है, हम इसमें से इसको घटाए हैं तो इसलिए इसके सामने का ही चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके 10 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस उतर जाएगा। अपान में 15। चाहे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये माइनस और इसके सामने प्लस, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी कि इन दोनों में से बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के यहाँ पर लिखेंगे। और बात रही चिन्ह की तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसके सामने का चिन्ह उतार दिया जाएगा। 10 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस उतर जाएगा। बटा में 15 था, 15 आपका वैसे ही लिखा जाएगा। अब देखो माइनस के 1/15 हो गया ना, ये जैसे पहला प्रश्न था जस्ट वैसे ये भी बन चुका पहले वाले की तरह। अब माइनस के 1/15 मॉड में है और सबको पता है कि जब मॉड टूटता है तो संख्या चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, मॉड टूटेगा तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा प्लस में ही बनेगा। यही आपका हो जाएगा 1/15 आंसर। क्लियर बच्चे, ठीक वैसे ही इसको भी किया जाएगा। अब क्या करेंगे ना, इसके लिए ना क्या करेंगे ना कि सबसे पहले 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, मॉड को बंद कर लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे जो कि बनेगा 21। 21 निकालने के बाद सबको पता है कि नीचे वाले से भाग देते हैं और ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं बच्चे। तो 7 से 21 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 से 9 में गुणा करो, 9 त्रिका 27 हो जाएगा। ठीक है, और बात रही इसके सामने चिन्ह की तो इसमें पहले से कौन सा चिन्ह था, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। क्लियर बच्चे, इसका चिन्ह उतार लीजिएगा, इसके सामने इसका चिन्ह उतार लीजिएगा। अब फिर वही काम, नीचे वाले से भाग देंगे, ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ये मैं बस समझाने के लिए चिन्ह लगा रहा हूँ, आप लोग इसको लिखिएगा मत, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये लिखना होता है, मतलब ऐसे करना होता है। वो आपके समझने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गुणा और भाग। ठीक है बच्चे, वो आपको दिमाग में बस समझना पड़ेगा, लिखना नहीं है कॉपी पे। ठीक है बच्चे, तो अब देखो 3 से भाग देंगे 21 में, कब बार जाएगा, 7 बार, और 7 से 11 में गुणा करेंगे, 11 7 77 बनेगा। अब इसको पुनः हल करेंगे, ये 21 हमारा उतर जाएगा, मॉड हमारा बंद हो जाएगा बच्चे। अब देखो 27 माइनस के 77 प्लस में है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या होगा भैया, प्लस और माइनस मिलके क्या होगा बच्चे, देखो ये 27 हमारा माइनस में है, 77 हमारा प्लस में है। सबको पता है कि प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस, यानी कि 77 में से 27 घटेगा, कितना बचेगा बच्चे, 0 और 5, 50 बचेगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 50/21, वो भी प्लस के लगेगा। कारण क्या है, इन दोनों में से देखो बड़ा कौन है, 27 बड़ा या 77 बड़ा, भाई इसमें 77 बड़ा है, इसके सामने चिन्ह प्लस का है, तो इसलिए प्लस से यहाँ पर वो उतरेगा, उत्तर के सामने प्लस ही लिया जाएगा। तो प्लस को आप नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, चाहे तुम्हारी मर्जी लिखना है तो लिख लो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बच्चे, अब देखो मॉड में
50/21 है, इसका मॉड जब टूटेगा बच्चे तो ये हो जाएगा सिंपल सा 50/21। ये प्लस में है तो भी प्लस में ही रहेगा, अगर माइनस में होता तो भी किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, यानी 50/21 हमारा आंसर हो गया। क्लियर बच्चे, यही आंसर हो गया। अब वैसे ही ऐसे इसका संयुक्त भिन्न भी हो सकता है। संयुक्त भिन्न में एक स्टेप और आगे भी बढ़ा सकते हो। लो बढ़ा देता हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ। उस एक स्टेप आगे कैसे बढ़ाते हैं ना, ऊपर वाला यदि बड़ा हो, विषम भिन्न हो, ऊपर वाला यदि बड़ा हो तो ऊपर वाले को अंदर करते हैं और नीचे वाले को बाहर करते हैं। अब 21 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 50 हो जाए फिर उससे कम रहे, 2 बढ़ जाएगा, 21 दूना के 42, 8 बचेगा। ऐसे भाग दे दिया ना भाई, इसका मतलब होता है भाग देना। ऐसे हम भाग दे देंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में हमेशा भाग देते हैं। अब यहाँ पर हम भाग नहीं दे सकते थे, कारण क्या था कि ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था। ये भाग देंगे दशमलव में जाएगा तो दशमलव को नहीं ले जाना है, तो इसको भाग हम नहीं देंगे। यहाँ पर ऊपर बड़ा था तो मैं भाग दे दिया हूँ। 21 का पढ़ा कितनी बार पढ़ूंगा भाई, 2 बार में 50 नहीं जाएगा, उससे कम होगा 42, 8 बच गया। अब जो शेषफल बचता है ना, इसको क्या करते हैं ना, इसको कैसे लिखते हैं, तो बीच वाले को भूला जाओ, यही तीनों का आपस में लिखना है, यही तीनों को। ये कैसे लिखा जाता है ना बच्चे, तो देखो है जो नीचे वाला है ये तो हमेशा नीचे ही रहेगा। अब बच रहा है बात इसकी, ऊपर वाले को आगे लिखते हैं और शेषफल वाला हमेशा ऊपर लिखा जाता है, शेषफल हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ये बन गया संयुक्त भिन्न, यही इसका बन गया आंसर प्लस के। ठीक है बच्चे, 2 सही 8/21 इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 3 बच्चे, अब ये थोड़ा सा अलग है, ये है गुणा के रूप में। और गुणा हो या फिर भाग हो, आप सबको पता है अगर भाग होगा तो डायरेक्ट भागा में नहीं होता, उसको गुणा में बदलना पड़ता है। और ये गुणा में दे ही दिया गया है, तो इसको पहले गुणा जैसे सिंपल करते हैं वैसे इसको भी कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो गुणा क्या करना होता है, गुणा का मतलब ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। अगर तिरछा तिरछा या ऊपर से नीचे कोई कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो बस ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। तो 3 का गुणा करेंगे 7 में, 7 3 का 21 हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, अपान में 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है, मॉड हमारा बंद हो जाएगा। अब इसका बच्चे देखो, ये प्लस प्लस है, मॉड टूटेगा तो भी किस में आएगा, ये प्लस में ही आएगा। 21/55 आपका पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये पॉजिटिव में आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, देख रहे हो बहुत आसान है, जैसा सिंपल हम प्रश्न करते थे वैसे ही मॉड वाला भी कर रहे हैं। बस करना क्या है, मॉड साथ में जाएगा, साथ में जाएगा, लास्ट में आके मॉड हट जाएगा और उस प्रश्न को जो प्रश्न रहेगा वो माइनस में तो प्लस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो भी प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इधर किया है। क्लियर बच्चे, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, बहुत प्यार से सीख गए होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 3 से लेकर 6 तक वाले एक बहुविकल्पी प्रश्न है। यानी बहुविकल्पी का मतलब क्या होता है कि एक प्रश्न दे दिया जाएगा और उसका 4 गो उत्तर, जरूरी 4 उत्तर दे दिया जाएगा। ऐसे 2 भी दे सकता है, इसकी मर्जी 3 दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि 4 उत्तर देगा आपको, और 4 उत्तर में से 3 उत्तर गलत रहेंगे, कोई एक उत्तर सही रहेगा, और जो उत्तर सही रहेगा उसको छाट के बताना है कि हाँ यही उत्तर सही है। तो बच्चे इस प्रश्नों को ना 3 से लेकर 6 तक को हल करने से पहले या फिर इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है ये पता करने के लिए प्रश्न को पहले हल करना पड़ेगा। और आपके सामने पहला प्रश्न है 3रा नंबर, यदि x की वैल्यू -1/2 हो और y की वैल्यू 3/4 हो तो मॉड में x प्लस मॉड में y का मान क्या होगा। भाई सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले देखो क्या पूछा हमसे ये पूछा है कि मॉड में x प्लस मॉड में y की वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है ना। प्रश्न तो हमसे मेन यही पूछ रहा है, हमारा जो मेन प्रश्न है वो तो यही पूछ रहा है ना। अब हमको साइड से वैल्यू दिया है कि x का मान -1/2 हो और y का मान 3/4 हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में इन वैल्यू को उठा करके पुट कर देंगे। यानी x की जगह पे हम लिखेंगे -1/2 मॉड है तो मॉड बंद करेंगे, प्लस y की जगह पे क्या करेंगे बच्चे, y की जगह पे कितना दिया है 3/4 ना, तो इस y की जगह पे हम क्या करेंगे 3/4 उठा के रख देंगे, मॉड हमारा बंद हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। सबको पता है कि मॉड के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में हो और मॉड को हम तोड़ देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2, और ये पहले से ही प्लस था। तो यहाँ पर जो चिन्ह देखो, मॉड के बाहर जो जैसा चिन्ह उसको वैसा ही उतारेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पर अगर माइनस दे तो यहाँ पर माइनस कर प्लस कर दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। मॉड के बाहर जो चिन्ह रहेगा वैसा ही उतरेगा, उसको बदलाव मत करिएगा। ये प्लस है तो प्लस के उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखो, फिर अंदर देखो 3/4 हमारा है मॉड के अंदर, इस मॉड को हम तोड़ेंगे तो 3/4 हमारा प्लस में ही हो जाएगा। अब देखो 1/2 प्लस 3/4 का हल करना है भिन्न के रूप में, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 और 4 का एलसीएम बनेगा 4, 2 से भाग देंगे 4 में 2 बढ़ जाएगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 बनेगा, प्लस
4 से भाग देंगे 4 में 1 बढ़ जाएगा और 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 एकम में 3 बनेगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 और 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5 अब बट्टा में 4। यही आपका आंसर है कि 5/4 अब प्लस में होना चाहिए। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ भाई, ये ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये सही हो जाएगा। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि मॉड में -3/-7 का मान क्या होगा। बच्चे ये भी सिंपल है यार, देखो ना इधर देखो, इसको साइड में हल करते हैं, साइड में इधर ही हल कर देते हैं, इधर ही हल कर देते हैं। मॉड में माइनस के फिर 3/-7 मॉड हमारा बंद करने की बातें की जा रही हैं, तो मॉड को हम बंद कर देंगे और इसको हल करेंगे बच्चे। ये देखो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट टूटेगा तो ठीक है बच्चे। प्लस के अंदर जो है उसको तो पहले हल करना ही पड़ेगा। प्लस के 3 माइनस मिलकर प्लस के 3/7 हो जाएगा, मॉड के अंदर है। जब इसका हम मॉड पुनः तोड़ेंगे तो ये मॉड जब टूट जाएगा बच्चे ना, तो ये प्लस के 3/7 आपका बनेगा आंसर। इसमें प्लस 3/7 ऑप्शन कौन सही है? पहला ऑप्शन क्या है बच्चे? सही हो गया। यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 1 है 3/+ के साथ वही आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न नंबर 5 और 6 दोनों को देखते हैं बच्चे। हमसे बोला क्या है कि यदि x की वैल्यू, यदि जो x है ना बच्चे, यदि x की वैल्यू -5/7 है और y की वैल्यू +3/4 है, तो मॉड में x गुणते मॉड में y का मान क्या होगा। हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है और x और y की वैल्यू दी गई है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को आप उतारो। मॉड में x गुणते मॉड में y का मान क्या होगा। यदि x का मान -5/7 हो मॉड में, गुणते y की वैल्यू 3/4 हो प्लस के, तो इसको वैल्यू को हल करना है। सिंपल बात है बच्चे। सबसे पहले इसका अगर मॉड टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा 5/7, गुणते ये माइनस में तो भी प्लस में हो जाएगा, और इसका भी मॉड टूटेगा तो ये प्लस के 3/4 हो जाएगा। अब करेंगे इन सब का आपस में गुणा। 3 का गुणा करेंगे 5 में, 5 तिहाई 15, और 7 का गुणा करेंगे 4 में, 7 चौके 28, यानी कि 15/28 ही इसका आंसर हो जाएगा, वही प्लस वाला। प्लस में कहाँ है भाई? ये रहा ऑप्शन नंबर 4, इसका क्या हो गया? सही ऑप्शन हो गया। अब वैसे ही प्रश्न नंबर 6 हमसे बोला है परमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान क्या होगा। सिंपल बात है यार, -5/7 का निरपेक्ष मान पता है क्या होगा? -5/7 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो इसको हम बंद कर देंगे मॉड में, इसको बंद कर देंगे हम मॉड में। और सबके पहले पता है ना आप सबको कि निरपेक्ष मान क्या होता है? क्या पूछा है हमसे? निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब होता है किसी को डब्बा में बंद करना, यानी कि मॉड में बंद करना। इसको हम मॉड में बंद कर दिए हैं। अब सबको पता है कि जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस के 5/7 हो जाएगा, यानी इसकी तो वैल्यू प्लस 5/7 हो रहा है। अब इसका भी टेस्ट कर लेते हैं, इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। क्या लिखा था? माइनस के, क्या लिखा था भाई? क्या लिखा था? थोड़ा सा इसको साइड में हल करते हैं, इधर हल करते हैं। माइनस के 5/-7, इसको मॉड में बंद करेंगे। सबको पता है कि जब ये मॉड टूटेगा मेरे बच्चे तो ये हो जाएगा प्लस, चाहे एक बार माइनस हो चाहे 2 बार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बनेगा प्लस के 5/7। यानी कि दोनों की वैल्यू प्लस के ही 5/7 आ रही है, दोनों प्लस के ही 5/7 आ रहे हैं। यानी कि ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, प्लस के 5/7। दोनों का यही आंसर मैच करेगा। क्लियर बच्चे? बच्चे अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर 7 पे। अभी तक जो हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे वो बहुविकल्पी था, लेकिन 7वां में थोड़ा सा उससे हट के अलग दिया है प्रश्न। इसमें क्या करना है कि छोटा, बड़ा या फिर बराबर छाट के बताना है। अब कोई कहेगा सर छोटा बड़ा या बराबर क्या होता है? तो भाई छोटा बड़ा का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। अब बात यह कि छोटा बड़ा मैथ के रूप में कैसे होता है, गणित के रूप में कैसे छोटा बड़ा दिखाते हैं। तो जैसे समझो कि मेरा वजन है 50 किलो और आपका वजन है बहुत हल्का हवा में उड़ जाने वाला 30 किलो। अब मैं पूछूं कि वजन किसका अधिक है, मेरा या आपका? भाई जाहिर सी बात है मैं अधिक हूँ, 50 किलो का हूँ तो, और आप 30 किलो के हो, छोटे बच्चे हो तो आपका वजन कम है। तो आप कम हो तो आपके तरफ मुंह बंद होगा, मेरे तरफ खुल जाएगा। जैसे घड़ियाल होता है ना, घड़ियाल जैसे मगरमच्छ देखे हो ना, या फिर मछली देखे हो, मुंह का इधर खुलती है। जिधर कुछ बड़ा खाने को मिलता है, जिधर कुछ नहीं खाने को मिलेगा उधर मुंह बंद करेगी, जिधर खाने को मिलेगा उधर मुंह खोल लेगी। वैसे जिधर अधिक मिलता है उधर मुंह खोला जाता है ना, तो वहाँ वही चीज़ें यहाँ पर भी होती है कि किधर की तरफ मुँह खोलेगा, तो जो अंक बड़ा रहेगा उसके तरफ मुँह खोल देंगे। इसका ये बताता है
है कि इधर वाला अंक बड़ा है। अगर वहीं पे ऐसा होता कि इधर 40 होता इधर 30 होता तो फिर मुंह को हम इधर खोल देते हैं, ठीक है। और एक होता है बराबर वाला, जैसे मानो कि मैं 50 किलो का हूँ और आपने खूब खा पी लिया, खूब मोटा उठा गया, एकदम दम के, अरे मम्मी बढ़िया से खिला दी मार उड़ के, तो समझो कि एक साल में मोटा गए। और आप अभी 8वीं में 30 किलो थे, 9वीं में आते आते आप मेरे से पढ़ने आए, 9वीं में तो आप हो गए 50 किलो के। अब देखो जितना किलो मैं था उतना ही किलो के आप भी हो गए, तो दोनों लोगों का वजन क्या हो गया, सेम बराबर हो गया, इक्वल हो गया बच्चे, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे बराबर। बराबर के लिए चिन्ह लगाते हैं, बड़ा के लिए, छोटा के लिए। तो इसमें छोटा बड़ा किसी को नहीं बोल सकते हैं, बस इसी को बोलेंगे कि जिधर मुंह खोल गया उधर वो बड़ा हो गया। क्लियर बच्चे। अब इसी तरह से इसमें छाट के बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जिधर छोटा होगा उसकी तरफ मुंह बंद कर देंगे, जिधर बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह को क्या करेंगे, खोल देंगे। क्लियर बच्चे। अब देखो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है मॉड में -3/4 और यहाँ पर भरना है कि कौन बड़ा है, -3/4 + 5/8। इसमें और इनमें से दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला। इस जो बड़ा उस तरफ मुंह खोल दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट देख के कभी नहीं बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है, इसके लिए तो हल करना ही पड़ेगा। अब हल करते हैं। इसका मॉड टूटेगा बच्चे, सिंगल अंक होना, मॉड में अगर सिंगल एक वो अंक होता है तो मॉड को डायरेक्ट तोड़ दो, तो ये बनेगा 3/4। ये डब्बा आपका वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये अभी मॉड नहीं टूट सकता है, अंदर 2 अंक है, तो इसको पहले हल करके ही तोड़ेंगे। तो मॉड में 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, इसको हर का लॉसअप लेके तब हल करेंगे। 4 8 का एलसीएम 8 लिखने के बाद 4 से 8 में भाग देंगे, 2 बढ़ जाएगा, और 2 से 3 में गुणा करेंगे 6 बनेगा, और इसके सामने जो चिन्ह है वो उतर जाएगा। फिर अब इसकी बारी शुरू हो गई, 8 से 8 में भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 बनेगा, और इसके सामने जो चिन्ह है वो उतर जाएगा। अब पुनः इसको फिर से हम हल करेंगे बच्चे, इसको फिर से हम हल करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चे, माइनस इधर 6 है, प्लस के 5 है, तो सबको पता है माइनस प्लस मिलकर होता है माइनस। तो 6 गो में से 5 गो घटाओगे मिलेगा 1 गो, और चिन्ह लगेगा माइनस के, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 6 है। जो अंक बड़ा होता है उसके सामने का चिन्ह हमेशा उतारते हैं। जोड़ना घटाना अलग बात हो गया, जोड़ना है घटाना उसके लिए अलग नियम होता है, और चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों अंकों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो अंक बड़ा होगा उसके सामने का चिन्ह हमेशा उतारेंगे। और जोड़ने घटाने के लिए सेम चिन्ह रहेगा तो जोड़िएगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटा के लिखिएगा, ठीक है। और बच्चे में 8 है तो 8 कर लेंगे, तो यहाँ पर बनेगा 3/4, यहाँ पर बनेगा डब्बा, और यहाँ पर इसका मॉड जब टूटेगा तो ये माइनस में है तो बन जाएगा प्लस के 1/8। अब फिर से यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर 3/4 और 1/8, यहाँ पर भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर ऐसे लिखता, इधर 4 लिखता इधर 8 लिखता तो हम बताते कि ये बड़ी है, लेकिन ये बटे के रूप में लिख रहा है, अब कैसे बताएं। तो टेंशन मत लो बच्चे, इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक छोटा सा जुगाड़ होता है। जुगाड़ पता है क्या होता है, जुगाड़, हम लोग इंडियन है, जुगाड़ से ही काम चलाते हैं। मतलब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। 8 का गुणा 3 में करेगा अतिरिक्त 24, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम में 4 बन जाएगा। क्लियर बच्चे, 4 यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 24 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है। देखो भाई सिंपल सा अंक देखने में कौन बड़ा लग रहा है, 24 या 4। भाई जाहिर सी बात है कि 24 बड़ा है। 24 बड़ा है मतलब कि इधर वाला अंक बड़ा होगा, इधर वाला अंक बड़ा होगा, यानी कि क्या करेंगे हम, इसके तरफ मुंह खोल देंगे। 3/4 और 1/8 में से इसके तरफ मुंह को क्या करेंगे, खोल देंगे, यानी ये वाला पहला वाला पद हमारा क्या होगा बच्चे, बड़ा हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान सा नियम था, बहुत आसान है। इसको लिख भी देना, यहाँ पर अतिरिक्त 24 यहाँ पर लाए हैं, साइड में लिखना, और यहाँ पर 8 लाए हैं, ठीक है, साइड में उसको लिखना। अब वैसे ही इसको भी हल करना है, तो ये भी भिन्न के ही रूप में दिया गया है, और इस भिन्न वाले को हल करके पहले खत्म करते हैं, इसको पहले खत्म करते हैं, सिंगल सा अंक बनाते हैं। तो बच्चे 3 और 8 का एलसीएम लीजिएगा, 24 बनेगा मेरे बच्चे। 24 से एलसीएम लेने के बाद 8 से 24 में भाग दोगे 3 बढ़ जाएगा, और 3 से 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, माइनस आपका उतर जाएगा, फिर प्लस आपका है तो प्लस उतर जाएगा। जो चिन्ह रहेगा उसको उतारेगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अब 3 से भाग देंगे 24 में 8 बढ़ जाएगा, और 8 से 2 में गुणा करोगे 16 बनेगा। इसका डब्बा है, डब्बा बंद करेंगे। पुनः वही काम, 4 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, 24 बनेगा, डब्बा बंद करेंगे। 4 से भाग देंगे 24 में 6 बढ़ जाएगा, और 6 से 3 में गुणा करेंगे 6 के 18 माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस। 24 से 24 में भाग देने पर 1 बढ़ जाएगा, और 1 से 22 में गुणा करने पर 22 बनेगा। क्लियर बच्चे, यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब पुनः फिर से इन सबको हल करेंगे।
24 को आप 24 ही रहने दीजिएगा बच्चे। अब देखो 16 और 9 ये माइनस में और ये प्लस में, सबको पता है कि माइनस और प्लस मिलके होता है माइनस, यानी 16 में से 9 जाएगा, आएगा 7, चिन्ह प्लस का ही लगेगा, डब्बा हमारा बंद हो जाएगा। अब वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और ये प्लस हो गया, तो 22 में से 18 घटाओगे बनेगा 4 बटे में 24, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस की प्लस तो भाई प्लस लगेगा, इनमें से 22 बड़ा है तो प्लस लगेगा। अब देखो इतना कर चुके हैं, अब इसका जब मॉड हम तोड़ेंगे तो ये प्लस के 7 बटे 24 बनेगा डब्बा में, और ये प्लस के 4 बटे के 24 बनेगा। अब मेरे बच्चे देखो इनमें से बड़ा कौन है, तो वैसे ही जैसे इधर मैंने किया था वही नियम लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मालूम चलेगा कि कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना उचित नहीं लग रहा है, पता है क्यों, दो कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब त्रिय गुणा कभी मत करिएगा। कब, किस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जब ऊपर वाला सबका बराबर हो तब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या फिर जब नीचे वाला सबका बराबर हो तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको कैसे पता करेंगे, तो इसका सिंपल नियम होता है, जब हर बराबर होता है ना, जब हर बराबर हो तो जो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। जब सबका हर बराबर है तो ये वाला अंश बड़ा है ना, ये 7 है और ये 4 है, तो 7 बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, इसके तरफ मुंह हमारा खुल जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके तरफ मुंह खुल जाएगा। और वहीं और अगर ऐसा होता कि अंश सबका बराबर होता तो नियम चेंज हो जाता, अंश सबका अगर बराबर दे देना, यदि अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। जैसे देखो 3/5 और 3/8 और 3 मान लो 12। अब इनमें से पूछे सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो सबका अंश सेम है, सबका अंश सेम है, तो इसमें देखो अब हर सबका सबसे छोटा किसका है, जो सबसे छोटा हर हुआ ये सबसे बड़ा, और ये वाला इससे थोड़ा सा बड़ा ये है तो ये बीच में आएगा, और सबसे बड़ा हर इसका है तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ये सबसे छोटी भिन्न होगी और ये बीच में आएगी, और वैसे ही इसमें भी ये छोटी भिन्न होगी। क्यों, अब इसमें थोड़ा सा नियम अलग है, इसका हर बराबर है ना, तो इसमें जब हर बराबर दे दे तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा वो छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी क्योंकि हर इसका बराबर है। और वहीं पे अगर अंश बराबर हो जाए तो हर देखेंगे कि किसका छोटा है, जिसका छोटा वो बड़ी। क्लियर है, दिमाग समझ रहे बात ना, ऐसे ही पकड़ते हैं। अगर कुछ भी बराबर ना हो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पकड़ लीजिएगा। दशमलव में भाग दे के बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब मत करना भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसान होता है, इजी होता है। वैसे एक और नियम होता है, इसे घटा के पता करते हैं, लेकिन ज़्यादा नियम मत सीखो, बस इतना ही पे रहने दो, काम हो जाएगा। क्लियर बच्चे, उम्मीद है कि आप इसको बहुत बढ़िया से सीख गए होंगे। ठीक है ना, आपको दिक्कत इसमें भी नहीं हो रहा होगा। बच्चे ये 7वें का प्रश्न नंबर 3 और 4 देख लो, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पर लिखा गया है माइनस के 12/25 मॉड बंद, फिर यहाँ पर डब्बा लगाया है कौन छोटी बड़ी के लिए, और -2/3 गुणते फिर -6/5 मॉड में, कौन सी भिन्न बड़ी है। सिंपल है, पहले इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, ये माइनस माइनस मिलके माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा 25, सॉरी माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 12/25 मॉड बंद। यहाँ का डब्बा जो है उस डब्बा को हम उतार लेंगे वैसे ही। इसके बाद इसको हल करेंगे, मॉड से जब टूटेगा बच्चे ना, ये सिंगल माइनस है ना, तो जब मॉड से टूटेगा तो माइनस वाले को भी किस में लिखेंगे, प्लस में, गुणते इसका माइनस माइनस टूट जाएगा तो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा प्लस 6/5। अभी इसका मॉड रहने देंगे, ठीक है, प्लस 6/5। अभी इनका भी मॉड तोड़ेंगे, ये मॉड टूट जाएगा 12/25 हमारा मॉड बंद। ये भी हमारा मॉड से टूटा हुआ है 2/5 गुणते, ये मॉड टूटेगा तो ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 6/5। अब यहाँ पर क्या होगा, 12/25 इसका गुणा करेंगे, 6 दूना के 12 और 5×5 25, 5×5 25 भिन्न का गुणा है ना, तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर दिया जाएगा। अब देखो बच्चे सबका यहाँ पर देखो हर भी बराबर और अंश भी बराबर, दोनों बराबर ना, तो ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, ये भिन्न हमारी बराबर हो जाएगी, यानी कि दोनों क्या है बच्चे, बराबर वाले भिन्न हैं। अब वैसे ही इसको भी बोल रहा है ना, सेम वही काम करेंगे, मॉड में 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे जो कि बनेगा 24। अब 8 से 24 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 3 के क्या बनेगा बच्चे, 9 हो जाएगा, माइनस के 9 बन जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, और यहाँ पर फिर 12 से भाग देंगे बच्चे, 24 में 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम में 2 यहाँ पर बन जाएगा, 2 एकम में 2 बन जाएगा। यहाँ पर डब्बा है यानी कि मॉड है, मॉड को मॉड ही रहने देंगे, और यहाँ पर फिर मॉड हल करेंगे। और बच्चे मेरे 2 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 8 बनेगा। 8 एलसीएम लेने के बाद 2 से भाग देंगे 8 में, 4 बार जाएगा, और 4 से 1 में गुणा
करने पर ना 4 ही बनता है, और ये चिन्ह माइनस है ना तो माइनस उतार लिया जाएगा। फिर यहाँ पर चिन्ह प्लस है ना तो प्लस उतार लिया जाएगा। 4 से भाग देंगे 8 में तो 2 बढ़ जाएगा, और 2 से 3 में करने पर ना 6 बनेगा, प्लस 8 से 8 में भाग देने पर एक बार, और 1 से 8 में करने पर 8 एकम में 8 बनेगा। अब इसको हम जोड़ घटा के हल करते हैं। -9 प्लस के 2, सबको पता है भाई कि माइनस और प्लस मिलके होता है माइनस, यानी कि 9 में से 2 को घटाएंगे मिलेगा 7, मिलेगा क्या भाई 7 मिलेगा, बटे में 24, मॉड हमारा लग जाएगा। बात रही कि सर यहाँ पे चिन्ह क्या लगाऊं, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा, सॉरी 2 बड़ा या 9 बड़ा, तो बड़ा है 9, इसके सामने चिन्ह माइनस तो माइनस उतर जाएगा। फिर यहाँ पर डब्बा को हम वैसे ही रहने देंगे। अब इन सबको एक साथ ले लेंगे, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ, तो प्लस के 6 और प्लस के 8 जुड़ जाएगा, 8 से 14 और माइनस के 4, तो 14 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो 14 को में से 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 10 गो, प्लस के 10 बटे 8, माड बंद। ये देखो माइनस के 7 बटे 24 है ना, जब माड टूटेगा ना प्लस के 7 बटे 24 बन जाएगा। अब ये भी माड टूटेगा ना तो प्लस के 10 बटे 8 बन जाएगा। अब देखो बच्चे इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको पता लगाना है ना, सिंपल सा बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का गुणा करेंगे 7 में, 8 7 56। देखो 8 का 7 में गुणा करके 56 है ना, मत लिखना, लिखना किधर होता है, ऊपर वाला जिधर है ना उसी की तरफ लिखना होता है। भाई 7 है ना तो अपने तरफ, 8 अपने तरफ नहीं बुलाएगा इसको, 56 है नहीं जाएगा, भाई 7 अपने तरफ इसको लेके आएगा, और 7 का गुणा 8 में होगा 56। अब यहाँ पर डब्बा, और ये 24 जो है ना नीचे है ना तो 10 की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये ऊपर इसको अपने तरफ खींचेगा, तो 10 के 24 में करने पर 240। अब देखो बड़ा कौन है, 56 या 240, 240 बड़ा है, तो इसके सामने मुंह खुल जाएगा, यानी कि ये वाली भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये देख रहे हो ना कितना आसान आसान प्रश्न है यार, बहुत आसान है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना 5-6 में पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ 5-6 में पढ़ने वाले बच्चे भी इसको सीख के आराम से हल कर जाते हैं, आराम से। भाई भिन्न का जोड़ घटाना गुणा तो सबको आता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बस दिक्कत थोड़ी सी नया चीज़ क्या ऐड किया है आप लोगों के लिए, 6वीं में और आप में क्या नया ऐड है, बस एक मॉड एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, जिसको बारे में आपको बढ़िया से पता ही है कि बस उसको लास्ट में मॉड के अंदर एक अंक बना के माइनस हो तो प्लस करते हैं, प्लस हो तो भी प्लस में कर देते हैं, ये बात आपको पता ही है। और बाकी तो ये 6 वाला ही कंसेप्ट है कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग वाला, तो आप इसको बढ़िया से सीख गए हो बच्चे। ये प्रश्न नंबर 8 में आपको x और y की दोनों के वैल्यू दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि दिखाओ कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। यानी होता क्या है, जैसे तराजू आप लोग देखे हो ना, तराजू पे इधर बैठकर रखते हैं, इधर कुछ जोकते हैं, कुछ भी जोकते हैं, तो तब तक जोकते हैं जब तक कि उसको बराबर दोनों ना हो जाए, यही होता है ना। अगर जिधर भी कम होगा उधर उठने लगता है, जिधर अधिक उधर दबने लगता है, ऐसा अधिक कम होने लगता है। लेकिन अधिक कम कब नहीं होगा, जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है कि यहाँ बराबर है, ये तराजू का बराबर है, इधर 2 पक्ष है, एक पक्ष हमारा इधर है, बराबर के इधर एक पक्ष है, और बराबर के इधर एक पक्ष है, दोनों को बराबर दिखाना है कि दोनों क्या है बच्चे, बराबर हैं। तो चलो इसको ऐसे बराबर आप नहीं दिखा पाओगे, इसको हल करके ही बराबर दिखाया जाएगा। तो हल करते हैं, इसकी वैल्यू पहले रखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर x प्लस वाई है, तो यहाँ ऊपर से देखेंगे कि x का वैल्यू कितना दिया है और y की वैल्यू कितना दिया है, वही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो मॉड में x है, x की वैल्यू 5/9 है, प्लस y है, y की वैल्यू कितना है भैया 2/3 है, मॉड बंद, बराबर फिर मॉड में x है, x की वैल्यू 5/9 है, मॉड बंद, प्लस y है मॉड में, y की वैल्यू कितना है भैया 2/3, मॉड बंद। अब इसको हम फिर से हल करेंगे मेरे बच्चे। तो देखो ये मॉड के अंदर है ना, भिन्न के रूप में है ना, तो 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 9 बनेगा। अब 9 से 9 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, और 1 से 5 में गुणा करने पे 5 प्राप्त होता है, प्लस है तो प्लस। 3 से भाग देंगे 9 में 3 बार जाएगा, और 3 से 2 में करने पे 6 प्राप्त होगा। बराबर का चिन्ह लगाते चलिएगा साथ में ही। अब यहाँ पर 5/9 इसका माड टूटेगा तो ऐसे आ जाएगा, प्लस 2/3 इसका माड टूटेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 6 5 मिलकर होगा 11/9, बराबर देखो इसका माड में लिखिएगा। इसको अब क्या करेगा ना कि इसको माड में ही लिखिएगा, अभी माड इसका मत तोड़िएगा। अब देखो इधर क्या है, इधर क्या है ना, इसको अलग अलग माड तोड़ चुके हैं। अब देखो 9 और 3 का एलसीएम सेम वही 9 बनेगा। 9 से 9 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 से 5 में गुणा करोगे 5 बनेगा, प्लस 3 से भाग दोगे 9 में 3 बार, 3 दूना के 6। देखो ना भाई सेम वही चीज़ यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसको हल करेंगे, इसका माड टूटेगा तो 11/9 बनेगा, और प्लस इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11/9, दोनों पक्ष बराबर हो रहा है ना, यानी कि सत्यता है, ये सत्य है। ठीक बच्चे, ये क्या है, सत्य है, यानी कि दर्शा चुके हैं। आप बोल देना कि सत्य हो चुका है, दिखा दिए। क्लियर। अब वैसे ही इसको भी करना है ना, सेम वही का मॉड के जगह पे इसकी वैल्यू को उठा के रखना होगा, मॉड के जगह पे इसकी वैल्यू को उठा के रखना होगा। x है ना, x का मान कितना दिया भाई 5/9, गुणते y है ना, y की वैल्यू कितना दिया है 2/3,
मॉड हमारा बंद बराबर बराबर यहाँ पर फिर मॉड में x है, यानी कि 5/9 रखेंगे, मॉड बंद गुणते मॉड में y है, y की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे मेरे बच्चे, तो ये मॉड में 5 दूना के क्या बनेगा 10 और 9 त्रिके 27, मॉड बंद बराबर इसका मॉड अब जब हम हटाएंगे तो ये प्लस में 5/9 होगा गुणते 2/3 होगा मॉड में। ठीक है, 2/3 होगा मॉड में। अब इसको हल करेंगे, इसका मॉड जब हम तोड़ेंगे बच्चे तो ये प्लस के 10/27 होगा और इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और 9 त्रिके 27, यानी 10/27 और 10/27 दोनों बराबर हैं, यानी कि ये भी हमारा दर्श गया, यानी कि ये भी हम दिखा चुके हैं, ये भी हमारा क्या हो गया बच्चे, ये भी सत्यापित हो चुका है। बच्चे अब ये प्रश्न नंबर 9 और 10 देखते हैं। जैसे मैंने 8 हल किया था जस्ट, वैसे ही प्रश्न नंबर 9 है। हमसे इसमें भी दर्शाना है कि ये पक्ष इसके बराबर है या इससे छोटा है या फिर इससे बड़ा है। तो देखो इसको वैसे ही हल किया जाएगा। हमसे क्या दिया है ना, हमको कि x की वैल्यू इस बार थोड़ा सा अलग दिया है, 15/13 दिया है, और y की वैल्यू -2/11 दिया है, और हमसे बोला तो दिखाइए कि मॉड में x प्लस वाई लेस देन मतलब छोटा है मॉड में अलग से x और मॉड में अलग से y। पहली बात तो ध्यान रखो कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये मत सोचना ना कि मॉड में एक के संग जोड़ के मॉड लगाया है बाहर या फिर अलग अलग मॉड लगाया है तो दोनों का मतलब सेम होता है, तो कतई नहीं कह सकते हैं कि सेम होता है। ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हल करके ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा कर रखेंगे 15/13, मॉड में 15/13 प्लस y की वैल्यू कितना है -2/11, माइनस के चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, /11 छोटा है, मॉड में x की वैल्यू कितना है भाई 15/13 मॉड बंद, प्लस y की वैल्यू कितना है -2/11 मॉड बंद। अब इसको हल करते हैं, इसको थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं और इसको फाइनल आंसर तक पहुँचाते हैं। 15/13 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -2/11 मॉड बंद लेस देन छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा हमारा, फिर मॉड में इसका मॉड तोड़ दो, मॉड इसका तोड़ दो 15/13 प्लस माइनस, देखो ये माइनस के 2/11 है ना, मॉड टूटेगा प्लस के 2/11 हो जाएगा। क्लियर है ना, प्लस के 2/11 हो जाएगा। अब देखो बच्चे ये मॉड के ही रूप में है, मॉड के ही रूप में है, तो मॉड के अंदर ही इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। 13 का और 11 का एलसीएम लोगे बच्चे, तो 13 का और 11 का एलसीएम पता है क्या बनेगा, 13 में 130, 13 का में 13, 143 बनेगा, 143 बनेगा 13 और 11 का एलसीएम। क्लियर बच्चे, 143 बनेगा। अब क्या करें, 13 से भाग देंगे 143 में 11 बढ़ जाएगा, और 11 से 15 में गुणा करोगे तो 15 दाम में 150 और 15 दाम में 150 और 15 एकम में 15, 165 हो जाएगा। ठीक है, 165 हो जाएगा, माइनस फिर 11 से भाग देंगे 143 में 13 बढ़ जाएगा, और 13 से 2 में गुणा करेंगे 26 बन जाएगा, मॉड हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इधर लेस देन, अब सेम वही काम 13 और 11 का एलसीएम कितना बनेगा भैया 143। ये दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों का गुणा कर देना, 143 आ जाएगा। 13 से भाग देंगे 143 में 11 बढ़ जाएगा, 11 से गुणा करेंगे 15 में, तो 11 से 15 में गुणा करने अपना 15 दाम में 150 और 15 एकम में 15, 165 इधर किया भी था। ठीक है, प्लस फिर 11 से भाग दोगे 143 में 13 बार, 13 दूना के 26। ठीक है बच्चे, इसको हल करो। आप लोग अब देख पा रहे होगे कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा हो रहा है। जिनका दिमाग थोड़ा सा अभी हमारे से फास्ट जा रहा होगा ना, उनको दिख रहा होगा, और जिनको नहीं दिख रहा ना, आंसर तक जाओ दिख जाएगा। 143 को 143 रहने देंगे। अब 165 में से 26 घटा दोगे बच्चे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, अब यहाँ हो जाएगा क्या 5, 5 में से 2 गया 4, अब यहाँ हो जाएगा आपका सिंबल सा 149 मॉड में। अब इधर क्या होगा, इधर जोड़ दो 26, देखो 6 और 5 इन दोनों को प्लस में जोड़ेंगे ना तो 165 प्लस 26, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 2 8, 8 1 9, और यहाँ पर बनेगा 143, 191/143 है। ये 149 मॉड में है, इसका मॉड एक लाइन में आगे जाएगा तो हट जाएगा भाई, इसका मॉड आपका ऐसे ही हट जाएगा। अगला स्टेप में लिख लेना कि इसका मॉड हट गया, मतलब ऐसे हो जाता है, ये वाला ऐसे हो जाता है कि 149 और बट्टा में 143 इधर हो जाता है। इसका मॉड हम डायरेक्ट हटाते हैं, प्लस में तो प्लस ही रहता है, फिर 191 बट्टा में 143। अब देखो बच्चे दोनों में से बड़ा कौन है भाई, जाहिर सी बात है कि यह अंक बड़ा है और इसी की तरफ मुंह भी खोला है, यानी कि हम लोग सही कर गए, दरस गया। अब वैसे ही इसको भी हल करना है ना, सेम वही काम वैल्यू पुट करेंगे। x का मान यहाँ पर कितना दिया है बच्चे 15/13 गुणते y का मान कितना दिया है -2/11 मॉड बंद बराबर, फिर अलग से x की वैल्यू लिखना है 15/13
मॉड हमारा बंद गुणते वाई, वाई की वैल्यू कितना दिया भैया -2/11 होगा। ठीक है भाई, -2/11 यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब इसको ना हल करेंगे। सबको पता है कि गुणा वाला डायरेक्ट गुणा में ही किया जाता है, इसको लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का 2 में गुणा करेंगे, 15 दूना के -30, 11 का 13 में करोगे तो वही वाला सेम ये वाला मैटर यहाँ पे प्राप्त होगा 143 मॉड में बंद बराबर। इसको भी हल करेंगे हम लोग, तो इसका पहले ब्रैकेट नहीं, इसका मॉड तोड़ो, मॉड टूटेगा 15/13 प्लस के गुणते ये माइनस में तो भी प्लस में हो जाएगा 2/11। फिर से इसका देखो, इसका मॉड हम तोड़ेंगे ना बच्चे, तो ये बन जाएगा आपका प्लस के 143 30 बट्टे बराबर। इसका गुणा करेंगे 15 दूना के 30, 13 का 11 में गुणा करने पर 143। देखो दोनों पक्ष बराबर हो गया ना। अब आप लोग कहोगे सर दोनों पक्ष जब बराबर ही आ रहा था, सब कुछ सेम एक ही दिया था, तो हल करने की जरूरत क्या थी? तो भाई इसको जरूरत यही पड़ती है ना, जब दोनों है तो बस ये दिखाना पड़ता है कि हम इसको हल कर पा रहे हैं, हमको इस तरह का प्रश्न हल करने आता है, ये करना होता है इसका मतलब। बाकी दोनों पक्ष तो बराबर है, जैसा ये वैसा ये, दोनों सत्यापित हो गया। अब ये प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि ऐसी दो परम संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान प्लस के 1/2 हो। तो बच्चे दो परम संख्या बोला ना, ऐसी दो अलग अलग परम संख्या निकालो जिसका हम निरपेक्ष मान निकाले तो प्लस के 1/2 हो। तो पहली संख्या मेरी ये बनेगी, इधर दिख रहा है कि नहीं भाई? यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता, मैं ऊपर हल करता हूँ, यहाँ पे हल कर देता हूँ। क्या होगा ना, प्लस देखो माइनस के आप 1/2 ले लो, एक पहला सिंपल सा अंक ले लो, माइनस के 1/2 लो, इसका भी निरपेक्ष मान निकालोगे तो प्लस के 1/2 आएगा। इसको मॉड में बंद करोगे, आप बराबर करोगे तो प्लस के 1/2 आएगा। तो पहला तो आंसर ये बन गया, पहला आंसर तो ये बन गया प्लस के 1/2। और इसका दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? तो दूसरा में ना -1/-2, दोनों माइनस में रखना, ऊपर नीचे दोनों माइनस में रखना। इसका भी निरपेक्ष मान निकालोगे ना, ये भी प्लस में ही आएगा। क्लियर बच्चे? तो देख रहे हो ना, सारे के सारे प्रश्न एकदम आसान से बिल्कुल इजी में हल हो गए। किसी प्रश्न में कहीं पे विशेष दिक्कत नहीं था, सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल बेसिक वाले ही से थे, बस थोड़ा थोड़ा नया नया कंसेप्ट लगाना था बच्चे। और जिन बच्चों ने इसको वीडियो को अंत तक बढ़िया से ध्यान लगा के देख लिया होगा ना, तो उसको ना बहुत अच्छे समझ में आ गया, फिर उसकी भूलने की संभावना भी कम हो जाएगी। और ज़्यादा फिर से दिक्कत होगा तो वीडियो को फिर से एक बार चला के देख लेना बच्चे, एक बार दोहरा के देख लोगे ना, तो फिर आपके ज़िंदगी भर के लिए आपके रास्ते में फिटिंग हो जाएगा, फिर कभी भूलने की संभावना होगी ही नहीं। कारण क्या होता है ना कि दिमाग एक बार पढ़ता है ना तो भूल जाता है। हम लोग भी पढ़ते हैं एक बार में तो कोई चीज़ें भूल जाते हैं, तो फिर दोबारा उसको देखते हैं तो फिर हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। लेकिन दोबारा कब देखते हैं? 1 हफ्ता के अंदर ही देखते हैं। तो इस वीडियो को 1 हफ्ते के अंदर फिर दोबारा चला के देख लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अब देखो बच्चे, आप लोग के क्लास के, अपने ही क्लास के मैथ के सारे चैप्टर के प्रत्येक अभ्यास का सलूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब प्यार से कर दो, और इसको लाइक भी कर दो, और कमेंट में बताओ कि यस सर मुझे समझ में आया है और मैं अच्छे से इसको पढ़ रहा हूँ और अच्छे से कॉपी कलम उठा के मैं लिख भी रहा हूँ। ठीक बच्चे? तो अब अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।